भारत का कोयला चरणबद्ध समाप्ति यानी कि जीरो कोल डिपेंडेंसी पर यह कहना है कि भाई साहब सिर्फ हमारे प्लेयर्स को टारगेट मत करो। सोचिए कि अगर अंपायर अचानक कह दे बैट्समैन अब सिर्फ 6 मारना अलाउड है, भारत इसे नहीं मानता है। कोयला हमेशा के लिए गेम में रह सकता है और ये मानते हुए भी भारत चाहता है कि फोकस सभी फॉसिल फ्यूल्स पर हो ताकि कोयला आधारित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भेदभाव ना हो। भारत बड़े खिलाड़ियों को 2020 से पहले के जलवायु फाइनेंस और उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धताओं को पूरा ना करने के लिए भी घेर रहा है। इनका कहना यह है कि हर साल $100 बिलियन फंड दिया जाता है, लेकिन होता क्या है, डिलीवरी लेट हो गई है। इससे ट्रस्ट और क्लाइमेट नेगोशिएशंस कमजोर होते जाते हैं। फंडिंग पर भारत का यह कहना है कि भाई साहब मैच फिक्सिंग नहीं, मैच को फिक्स करना है। बिना पर्याप्त फंड्स के नए बैट्स और जर्सी कैसे खरीदे जा सकते हैं। भारत चाहता है कि $100 बिलियन की फंडिंग के लिए स्पष्ट रास्ते दिखाए जाएं। ये दुनिया से कह रहा है कि अब स्कोरबोर्ड पर पैसा दिखाओ, पैसा। तो आइए देखते हैं कि COP29 में भारत के पास क्या मौके हैं। तो पहले तो मैदान में काफ़ी नए खिलाड़ी उतर चुके हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन। भारत का नेशनल हाइड्रोजन मिशन उसके लिए यॉर्कर का काम कर रहा है। हाइड्रोजन जैसा साफ और बहुमुखी ऊर्जा विकल्प जीवाश्म ईंधनों पर दुनिया भर की निर्भरता खत्म कर सकता है। लक्ष्य क्या है? भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का टॉप सप्लायर बनना, यह लक्ष्य है। यानी कि एनर्जी गेम का जसप्रीत बुमराह भारत बन सकता है। मौका नंबर 2, नवीकरण ऊर्जा, जिसमें भारत ने ऑलरेडी छक्का लगाना शुरू कर दिया है। भारत पहले ही अपनी 40% बिजली गैर फॉसिली स्रोतों से ले रहा है और लक्ष्य यह है कि 2030 तक 500 गीगावाट बिजली भारत गैर फॉसिली स्रोतों से लेगा। यानी कि ये टेस्ट मैच नहीं खेल रहा है, भारत फुल ऑन 2020 परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अब देखते हैं कि भारत को COP29 में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पहला तो हुआ ऊर्जा का एक संक्रमण जो भारत के आगे है। भारत को अपनी ऊर्जा का पूरा लाइनअप बदलना पड़ सकता है। कोयला देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे एक किसी फिल्टर को लिया और उसको यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दिया काम पर। अगर भारत को कोयले से दूर हटना है तो लाखों नौकरियां और ऊर्जा की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है। लक्ष्य यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा लानी तो है, लेकिन उसी के साथ साथ अपने प्लेयरों को आउट नहीं करवा देना। दूसरी चुनौती भारत के आगे यह है कि भारत विकसित देशों का विश्वास बिल्कुल नहीं करता है। विकसित देशों ने अपने वादे पूरे नहीं करे हैं, तो भारत का सिस्टम पर से भरोसा उठता जा रहा है। तो COP29 के सारांश में भारत ऊर्जा का ये वर्ल्ड कप घर ला सकता है। भारत का जलवायु रुख उसकी क्रिकेट की रणनीति जैसा है, साहसी, लचीला और जीत के लिए प्रतिबद्ध। नवीकरणीय ऊर्जा में नेतृत्व से लेकर हाइड्रोजन में इनोवेशन तक भारत दिखा रहा है कि वैश्विक ऊर्जा के बदलाव में वो एक अहम खिलाड़ी है। भारत अमीर देशों से ये कह रहा है कि देखो भाई पहले अपने पुराने स्कोर तो सेट करो। भारत ये कह रहा है कि बाकी देशों को फंड्स और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराओ ताकि बाकी देश भी गेम में आ सकें।